नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों, भारतीय इतिहास से संबंधित दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीडियो छोटी सी है, लगभग 5-7 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा निवासी की जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस प्रकार के थे? ग्रामीण या फिर शहरी या फिर मतलब कि खाना बंदोबस्त या फिर जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस प्रकार के थे? वो शहरी प्रकार के थे, ठीक है। शहरी सभ्यता अपन किसको कहते हैं दोस्तों? शहरी सभ्यता मतलब कि जहाँ पे 75% जो जनसंख्या है, 75% जनसंख्या जो कृषि कार्य हैं, कृषि कार्य के अलावा अगर मतलब कि 75% जनसंख्या कृषि कार्य के अलावा दूसरे कार्य करते हैं, तो वो जो सभ्यता अपनी है वो शहरी सभ्यता कहलाती है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर का सबसे ज़्यादा जो कार्य किया जाता है वो कौन सा कार्य किया जाता था? व्यापार का कार्य किया जाता है, ठीक है, जो कि कृषि कार्य से हटकर है। तो इसकी वजह से अपन को इसको कौन सी सभ्यता के नाम से जानते हैं? शहरी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के जो घर है दोस्तों ये किसके बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता के जो घर है दोस्तों किसके बनाए जाते हैं? तो ईंटों से या फिर बांस से या फिर पत्थर से फिर लकड़ी से। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो प्रमुख रूप से जो घर बनाए गए वो किसके बनाए गए? ईंटों से, ठीक है। ईंटों का जो अनुपात होता दोस्तों, ईंटों का अनुपात कितना होता? 4:2:1, ठीक है। जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 4:2:1 ये सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो घर है दोस्तों लकड़ी के भी बनाए गए, ठीक है। कुछ घर यहाँ पे दोस्तों लकड़ी के भी बनाए गए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से जो घर बनाए गए वो ईंटों के द्वारा बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी थे जो कि मतलब कि कौन सी वस्तु को उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा वासियों के द्वारा सबसे पहले जो मतलब कि उत्पादन किया गया वो किसका किया गया? तो मुद्रा, खांसे या कपास या फिर जो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उत्पादन किया गया वो किसका किया गया दोस्तों? कपास का, ठीक है। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने शुरू की थी और हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करने वाले की बात करें दोस्तों, खोजकर्ता कौन था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब कि जो उत्खनन कार्य है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोस्तों उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोस्तों उत्खनन कार्य किया गया। तो ये दोस्तों खोजकर्ता तो नहीं है, ठीक है। खोजकर्ता कौन हो जाएगा? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता अभी वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान में। पहले दोस्तों पंजाब का एक मतलब कि क्षेत्र था और अभी वर्तमान में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने और इसकी मतलब कि जो उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर या फिर बंदरगाह है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु सभ्यता के जो पतन नगर की या फिर मतलब कि अपन की बात करें मतलब कि ये जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो यहाँ पे कालीबंगा नहीं है, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बंदरगाह की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वो कौन सा हो जाएगा? एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, लोथल है, ठीक है। लोथल, लोथल यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब कि बंदरगाह है। और इसके अलावा मतलब कि और कौन कौन से मतलब कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके बंदरगाह थे? तो यहाँ पे एक और आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? देशपुर। देशपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों बंदरगाह है और लोथल है। इसके अलावा और कौन सा हो गया दोस्तों? सुरत कोटड़ा, ठीक है, सुरत कोटड़ा, सुरत कोटड़ा। सूरकोटड़ा मतलब कि ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है जो कि कहाँ पे दोस्तों? ये गुजरात के अंतर्गत है। और देशपुर और लोथल ये तीनों के तीनों मतलब कि एक बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो दे रखा है इसका क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकु का टीला, ठीक है। मृतकु का टीला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की या फिर जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ी जो मतलब कि सभ्यता वो कौन सी थी? मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता है। नेक्स्ट देखिए,
पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं माप तौल से परिचित थे। तो ये दोस्तों मतलब कि जो पैमाने की जो खोज है, इसके द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप तौल से परिचित थे। और ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी दोस्तों, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल के अंतर्गत, ठीक है। लोथल में ये खोज हुई थी नाप तौल से या पैमाने से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज दोस्तों ये कौन से वर्गों के अंतर्गत मतलब विभक्त था, बटा हुआ था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बटा हुआ था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले आता विद्वान, उसके बाद में योद्धा, फिर व्यापारी और फिर श्रमिक, ठीक है। इनके अंतर्गत दोस्तों हड़प्पा कालीन समाज बटा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उपयुक्त नाम की बात करें दोस्तों, कौन सा नाम हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे सबसे उपयुक्त नाम है। इसके तीन नाम है दोस्तों, तीन नाम कौन कौन से? सिंधु सभ्यता अपन इसको कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसको अपन कह सकते हैं, इसके अलावा अपन मतलब कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सबसे जो उपयुक्त नाम माना गया वो कौन सा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे उपयुक्त नाम माना गया है। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोग का सही चित्रण करते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों के सही लक्षण बताने वाला ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है, देवी देवताओं की। तो ये ऑप्शन नंबर अपना केवल दो सही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन वाला अपना सही हो जाएगा, केवल दो ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पे मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति मतलब कि सही है? उन्होंने अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने दोस्तों पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी, स्थिर नहीं थी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये उक्ति है दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि जो एक मोहनजोदड़ो से हमें एक चीज़ प्राप्त हुई जिसका क्या नाम दोस्तों? पशुपतिनाथ की एक मूर्ति थी, जिसके मतलब कि तीन मुख थे, एक तरफ हाथी, गेंडा और चीता, और मतलब कि भैंसे के यहाँ पे मतलब कि चित्र थे। उनकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो पशुपति था इसका मतलब कि सम्मान करना या इनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा जो लोग थे, हड़प्पावासी, इनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो किस प्रकार की थी? उच्च समतावादी, या फिर दास श्रमिक आधारित, या फिर वर्ण आधारित, या फिर जाति आधारित? तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर माना गया दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च समतावादी। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब कि विवादपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मतलब कि सामाजिक पद्धति है ये दोस्तों किस प्रकार की शहरीकरण है, ठीक है। शहरीकरण का मतलब यहाँ पे सभी के सभी जो लोग हैं, लगभग 75% से ऊपर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कि बड़ा वर्ग कौन सा? व्यापारिक वर्ग है। उसकी वजह से दोस्तों इसका जो सामाजिक पद्धति वो किस प्रकार की हो जाएगी? उचित समतावादी पद्धति है, ठीक है।